हेलो मेरे दोस्त, क्या हाल है। आपका अपना पिंटू सर मैथ क्लासेज में स्वागत है। आज घातांक तथा करनी पर 9वां क्लास चलेगा। देखिए सवाल क्या है। देखिए यह सवाल एसएससी 2005 के एग्जाम में पूछा गया है। सवाल है √2, 3 √3, 4 √4, 6 में से सबसे बड़ी संख्या कौन है। कहता है इसमें से इतना में से सबसे बड़ी संख्या कौन है यह निकालने के लिए। देखिए दिया है हमको 2 √2, फिर 3 √3, फिर 4 √4, इसके बाद 6 इतना हमको दिया है। कहता है इतना में सबसे बड़ी संख्या कौन है यह हमको निकालनी है। तो देखिए इसको करना क्या है। इसका जो करनी है, करनी मतलब ये रहा कि यहाँ रूट में कुछ नहीं दिया है, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 2 रहता है, यहाँ पर कुछ नहीं यहाँ रहता है तो यहाँ 2 रहता है। ठीक, यहाँ 3 4 6। तो हम करना है इसको कि करनी का एलसीएम यानी लघुत्तम ले लेते हैं। इसका लघुत्तम क्या होता है देखिए, यानी 2 3 4 6, यानी 2 3 2 3 3 3 2 3, यानी 3 दूना 6 दूनी 2 गुने 3 गुने 2 बराबर 12। मतलब इसका एलसीएम 12 आता है। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, इसको हम लिखेंगे 2 √2 √3 का 3, ये करनी में 4 √4, फिर करनी में 6 √6। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, रूट हटाएंगे तो इसके ऊपर में हाफ आ जाएगा पावर के रूप में, यानी 2 का पावर हाफ। यहाँ हम रूट हटाएंगे तो पावर के रूप में आ जाएगा 1/3। यहाँ हम हाफ रूट हटाएंगे तो पावर के रूप में 1/4 आएगा, और यहाँ हटाएंगे तो 6 का पावर 1/6। ठीक, देखिए यहाँ हमको एलसीएम 12 आया, तो इसके पावर के रूप में हमको 1/12 लाना है। तो कैसे लाते हैं देखिए, इसको हम लिख क्या सकते हैं, 2 के पावर 1/2 को हम क्या सब लिख सकते हैं। यहाँ 2 का पावर 6 होल का पावर 1/12, फिर यहाँ इसको पावर को गुना कराइए तो 2 का पावर हाफ आ जाता है। ठीक, अब यहाँ देखिए 3 को, यहाँ हम 3 के पावर 1/3 को क्या लिख सकते हैं, यानी 4 का पावर 1/12, फिर यही आ जाता है 4 या 12 कट के। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 3/1/12, फिर इसको क्या लिखेंगे 6 का पावर 2, फिर 1/12 काट दीजिए इसको, मतलब 2 6 का 12 कट जा रहा है इतना। अब सबको करना क्या है, यानी 2 का पावर 6 तो कितना होगा, यानी 2 को 6 बार गुना करेंगे तो 64 आ रहा है का पावर 1/12। ठीक, अब देखिए 3 का पावर 4 तो कितना आ रहा है 81, 3 का 9 का 27 किया 81। ठीक, 81 का पावर 1/12। अब देखिए 4 का पावर 3 यानी 4 चौका 16 चौका 64 आ रहा है का पावर 1/12। अब यहाँ देखिए 6 का पावर 2 यानी 36 का पावर 1/12। अब यहाँ देखिए 64 का पावर 1/12 है, 81 का पावर 1/12 है, और 64 का पावर फिर 1/12 है, और 36 का पावर 1/12 है। इसमें से हमको कहता है कौन से बड़ी संख्या है। यहाँ हमको दिख रहा है 81 यहाँ सबसे बड़ा है, यानी इसमें सबसे बड़ी संख्या होगा 3√3। तो इसीलिए अतः इसका आंसर होगा, मतलब 3√3, यही इसका सबसे बड़ी संख्या होगा, यह इसका आंसर होगा। अब इस सवाल को देखिए, यह सवाल एसएससी 2006 के एग्जाम में पूछा गया है। सवाल है √3, 3 √4,
4 रूट अंडर 6, 6 रूट अंडर 8 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? यानी इससे पहले जो बनाए थे उसी का दूसरा सवाल है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है यह कहता है हमको निकालने के लिए। ठीक, तो दिया क्या है? दिया है 3 रूट अंडर 3, 4 और 3। देखिए यह 3 करनी में है, रूट के बंसी के ये जो बंसी वाला भाग है इसके अंदर है, तो यानी इसको करनी कहते हैं। 4 रूट अंडर 6, 6 रूट अंडर 8 इतना दिया है हमको। इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है निकालेंगे। तो देखिए जो कर्मी है ना उसका हम लघुत्तम ले लेते हैं, यानी इसका एलसीएम। यहाँ नहीं पूछा है तो 2 है, इसका एलसीएम ले लीजिए। क्या होता है एलसीएम? 2, 3, 4 है, 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम लीजिए, यानी 2, 3, 2, 3। ठीक, यहाँ 3 से 3 गया 2, 3, यानी 2 गुने 3 गुने 2 बराबर 12। यहाँ हमको एलसीएम 12 आता है। ठीक, तो अब यहाँ करेंगे इसको क्या, देखिए √3 लिखिए। ठीक, फिर यहाँ 3 रूट 4 लिखिए, फिर यहाँ 4 रूट 6 लिख दीजिए। ठीक, फिर यहाँ 6 रूट 8। ठीक, यहाँ अब रूट हटाएंगे तो इसके ऊपर पावर में हाफ आ जाएगा, 3 का पावर हाफ। अब फिर यहाँ हम रूट हटाएंगे तो पावर में 1/3 आ गया। ठीक, यहाँ रूट हटाएंगे तो पावर में हमको 1/4 आता है, और इसका यहाँ रूट हटाएंगे तो पावर में 1/6 आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ एलसीएम में हमको 12 आया है, इस सब के पावर में हमको 12 लाना है। तो 12 लाएंगे कैसे? देखिए इसको हम क्या सब लिख सकते हैं। ठीक, यानी 3 का पावर हम 6 लिखेंगे और 1/12। ठीक, अब दोनों को फिर गुना करिए, और गुना करेंगे तो कट जाएगा, ये मतलब 6 दूनी 12, यानी 1/2, यानी पावर हाफ में रह जाता है। फिर वही तो वही। ठीक, इतना को हम इतना लिख सकते हैं। फिर 4 का पावर क्या लिखेंगे? देखिए ये फिर 1/3 ही रहे, इसको हम लिखेंगे 4 का पावर 4 गुने 1/12। फिर इसको काटिए 4 तिया 12, यानी 1/3 ही पावर आ जाता है। अब यानी 6 का पावर कितना लिखेंगे? यानी 3 का पावर 1/12। फिर इसको गुना करिए तो 4 तिया 12, यानी 1/4 ही पावर आता है। 8 का पावर 6, यहाँ हम 2 कर लिखेंगे और 1/12। फिर इसको गुना कराइए तो यानी 1/6 ही पावर बचता है। देखिए यहाँ देखिए 3 का पावर अब 6 है, तो 3 को 6 बार गुना करिए, क्या होता है? 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तिया हमको 243 है। 243 तिया मतलब आता है 3 तिया 9, 4 तिया 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 दूना 6, 729, यानी 729 का पावर 1/12 है। अब यहाँ देखिए 4 का पावर 4 है, तो 4 को 4 बार गुना करिए। 4 चौका 16, चौका 64 और 64 चौका 256 आता है, यानी 256 का पावर 1/12। अब यहाँ देखिए 6 को 3 बार गुना कीजिए, 36 छक्का 216 पावर 1/12। ठीक, अब यहाँ 8 को 2 बार गुना कीजिए, 64 का पावर 1/12 होता है। देखिए इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है? यहाँ 729 है, 256 है, 216 है, 64 है। मतलब यहाँ हमको सबसे बड़ी संख्या 729 दिख रहा है। मतलब इसमें सबसे बड़ी संख्या √3 होगा, यानी इन पूरे सीरीज का सबसे बड़ी संख्या √3 है। अतः सबसे बड़ी संख्या बराबर √3 होगा, यही इसका आंसर होगा। देखिए अब इस सवाल को देखिए,
यह सवाल SSC 9 में पूछा गया है। सवाल है 3 रूट अंडर 2 कॉमा रूट 3 कॉमा 3 रूट 5 कॉमा 1.5 में से सबसे बड़ी संख्या, मतलब कहता है इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है निकालने के लिए। दिया क्या है 3 रूट 2 कॉमा यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 2 होगा, रूट 2 मतलब 2 छिपा रहता है यहाँ, तो 3 कॉमा और 3 रूट 5 इतना दिया है, फिर 1.5 में, मतलब इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है कहता है निकालने की। यहाँ देखिए जो कर्णिक में जो संख्या दिया है ना 3 2 3, इसका हम एलसीएम यानी लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम क्या आता है 3 2 3 का मतलब 3 से करिए 1 2 1 यानी 3 गुने 2 बराबर 6, यानी 6 इसका एलसीएम आता है। इसको अब यहाँ लिखिए 3 इतना इसको लिखे, और फिर इसके बाद है रूट 3, इसके बाद है रूट 3 रूट 5, इसके बाद है 1.5 इतना। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट हटाएंगे तो 2 का पावर 1/3 होगा, यानी 2 का पावर 1/3 बराबर, यहाँ कुछ नहीं पावर में हाफ आ जाएगा, यानी 1/2। ठीक, यहाँ लिखिए 5 का पावर 1/3 होगा बराबर, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा, यानी 15/10। ठीक, इतना होगा। यहाँ देखिए हमको एलसीएम 6 निकला है, इसके पावर में हम 1/6 लाएंगे, इतना सबके पावर में। इसको अब हम क्या सब लिख सकते हैं, देखिए 2 का पावर हम 2 करेंगे और 1/6, अब दोनों पावर को गुना कराइए, गुना करिए तो कट के हो जाता है 1/3, वही आ जाता है। ठीक, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 3 होल का पावर 6 आएगा, यानी 6। यहाँ देखिए 5 का पावर 2 करते हैं, ठीक, और होल का पावर 1/6, फिर गुना करिए तो वही 1/3 आ जाता है पावर में। यहाँ देखिए कट के कितना होता है 3/2, इसके पावर में देखिए क्या आएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3/2 को पूरे का पावर 6, फिर इसके पूरे का पावर 1/6, गुना कराइएगा तो पावर में 1 रह जाता है, मतलब वही 2/3 हो जाता है। अब इसको आप क्या कहते हैं, हाँ, इसका 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 का पावर 1/6। अब यहाँ देखिए 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 का पावर 1/6। यहाँ देखिए 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25 का पावर 1/6, और यहाँ 3 को 6 बार गुना करते हैं तो हमको आता है 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 या 243 तिया मतलब 729 आता है, इसका 729 बट्टा 2 को 6 बार गुना करिए तो 64 आता है, यानी 64 का पावर 1/6। इसको अब लिख सकते हैं हम, यानी इसका 729 में 64 से भाग देंगे क्या आता है, देखिए 729 में 64 से भाग दीजिए, 64 यानी 8 कट गया, 9 उतरा 1 64 5 2, यानी यहाँ हमको आता है 11.64 इतना का पावर 1/6। अब यहाँ देखिए
4 है, 4 का पावर 1/6, 27 का पावर 1/6 और 25 का पावर 1/6 है। यहाँ मतलब अब 11 तो 25/64 मतलब 11 दशमलव कुछ कुछ करके आता है, इसका पावर 1/6 है। इसमें से सबसे बड़ी संख्या हमको 27 दिख रहा है, मतलब √3 सबसे बड़ी संख्या है। लिखेंगे अतः सबसे बड़ी संख्या बराबर √3 है, यही इसका आंसर है। अब इस सवाल को देखिए, सवाल है √2, 3 √4, 4 √6 को बढ़ते क्रम में कहता है हमको इस इतना को बढ़ते क्रम में लिखने के लिए। तो दिया क्या है, दिया है √2, 3 √4, 4 √6 इतना दिया है, कहता है इसको बढ़ते क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखने के लिए। तो इसके मतलब वही करना है जो इसके कर्मी में जो संख्या है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ले लेंगे तो क्या हुआ, मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो 2 रहता है, तो 2 आपको ये हो गया 3, 4 यानी 2 1 2 3 2 यानी 2 गुने 3 गुने 2 बराबर 3 दूनी 6 दूनी 12, इसका एलसीएम 12 आता है। अब देखिए इसको करेंगे क्या, 2 फिर है उसके बाद √3 फिर इसके बाद है 4 √6। अब यहाँ रूट हटाइएगा तो पावर में हाफ आ जाता है, तो यानी 2 का पावर हाफ बराबर यहाँ रूट हटाएंगे तो 4 के पावर में आ जाएगा 1/3। फिर यहाँ रूट को हटाएंगे तो पावर में आ जाएगा 1/4। ठीक, अब यहाँ देखिए हमको एलसीएम 12 निकला है, तो यहाँ एक सब के पावर में 1/12 लाएंगे। अब कैसे लाते हैं, इसको क्या लिखते हैं देखिए, 2 का पावर क्या लिखेंगे यहाँ, यानी 2 का पावर 6 पूरे का पावर 1/12, फिर पावर से गुना कराइए, कट के 6 दूनी 12 यानी हाफ ही रह जाता है वैसे ही। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 4 का पावर 4 पूरे का पावर 1/12, फिर गुना कराइए 4 या 12 यानी 1/3 ही पावर रहता है इसका। फिर 6, ठीक 6 का पावर 3 यहाँ हम करेंगे और पूरे का पावर 1/12 गुना कराइएगा तो फिर वही इसके पावर में 4 आ जाता है। अब यहाँ देखिए 2 को 6 बार गुना करेंगे तो 64 होता है, यानी 64 का पावर 1/12। अब यहाँ देखिए 4 को 4 बार गुना करिए, 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256 आता है, 4 चौका 16 25 यानी 256 का पावर 1/12। ठीक, और यहाँ इसको 6 को 3 बार गुना करिए, यानी 4 36 चौका 216 गुने 16 का पावर 1/12। अब इसमें देखिए यहाँ 64 है, यहाँ 256 है और यहाँ 16 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको 256 दिखाई दे रहा है। यहाँ सबसे बड़ी संख्या होगा हमको 4 रूट मतलब 3√4 इतना हमको कहता है इसको बढ़ते क्रम में लिखने के लिए। इसको लिखेंगे तो यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन है, यानी 64 √2 बढ़ते क्रम में इसका साइन ये होता है। उसके बाद तो कौन आता है, 4√6, उसके बाद आता है सबसे लास्ट में 256, यानी 256 सबसे बड़ा है तो सबसे लास्ट में आएगा, मतलब 3√4।
यानी सबसे छोटा ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, सबसे बड़ा ये रहा, मतलब बढ़ते क्रम ये, इसका आंसर ठीक।